मैथ्स क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 हम क्वेश्चन 10 को देखेंगे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो हमने लिख दिया बेटा कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7 है, तो हमने 7x कर दिया, और यहाँ 5 है बॉयज गर्ल्स के लिए, तो हमने लिख दिया द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। यह मैथमेटिक्स में एक लिखने का बेटा तरीका होता है, ये सब सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये देखो बेटा, कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब हम क्या करेंगे बेटा कि कह रहा है, एक बार फिर से आप लोग समझिए कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितने हैं हमारे, 7x है, और यहाँ गर्ल्स कितना है, 5x है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लड़कियों की संख्या में 8 जोड़ देंगे, तो उतनी संख्या कितनी है, बॉयज की है। थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को हो रहा है कि सर ये तो गर्ल्स की है संख्या और ये बॉयज की है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉयज 8 ज़्यादा है, तो बॉयज में इसमें +8 करना चाहिए। तो बेटा ये तरीका होता है कि हम इसमें ऐड करेंगे और वो किस पर रिफ्लेक्ट करेगा, बॉयज के ऊपर। आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर x है, मान लीजिए कि हमने बॉयज लिख दिया, और यहाँ पर गर्ल्स है, मान लीजिए कि हमने एज्यूम कर लिया कि गर्ल्स 10 है। अब बेटा ध्यान से आप लोग समझना इस चीज़ को कि अगर कहा जाए कि लड़कों की संख्या यानी कि x जो है वह लड़कियों की संख्या से 5 ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 15 हो गया, और ये x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, अब 15 हो गया। तो बेटा यह एक तरीका होता है मैथमेटिक्स का, इसे आप लोग समझेंगे। फिर से आप देख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज 7x, हमने यहाँ लिख दिया 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ है 5x। तो क्वेश्चन से करा द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स वाले में यहाँ 8 ऐड कर देना होगा। अब इसको आप नॉर्मल सॉल्व कीजिए, 7x वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, ये 5x जब इक्वल टू के लेफ्ट के तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा, इक्वल टू में 8 हो जाएगा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, x बराबर हमारा 4 आ गया। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज, जो जरा निकाल लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज कितना है बेटा, 7x, तो 7 × 4 कितना हो गया, 28, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है बेटा, 5x, तो 5x का मतलब क्या हो गया, 5 × x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हो गया 5 4 जा 20। तो आप ज़रा आंसर में भी एक बार नज़र डालिए बेटा कि देखिए यहाँ पर ये लड़कियों की संख्या है ना, और लड़के इससे 8 ज़्यादा है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है बेटा, इसको आप लोग खूब बढ़िया से समझना। कह रहा है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है ना, आप अभी ग्रैंडफादर को छोड़ दीजिए, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से। तो यहाँ बाईचुंग लड़का है जिसके फादर की बात हो रही है, और फादर के फिर फादर की बात हो रही है। तो सबसे पहले बाईचुंग का एज मान लीजिए
एक्स ईयर है। तो हमने क्या बोला, दादाजी को छोड़ दीजिए कि वो दादाजी से तो 26 साल छोटे हैं, लेकिन और एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो बाईचुंग के फादर का एज क्या होगा, बाईचुंग के एज में 29 जोड़ दिया जाएगा, तो ये बाईचुंग के फादर का एज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उनके दादाजी का। बेटा ये बड़ा ही आसान तरीके से हमने बताया है कि बाईचुंग का एज एक्स है और उसके पिताजी उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो एक्स में 29 जोड़ दीजिए तो बाईचुंग के फादर का एज हो गया। अभी हमने दादाजी का चर्चा नहीं किया, दादाजी का चर्चा अब हम करेंगे। फिर से लाइन को पढ़िए, क्वेश्चन को। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि जो पिताजी थे वो ग्रैंडफादर से यानी कि दादा से कितने हैं, 26 साल 26 ईयर छोटे हैं। तो 20 ये है बाईचुंग के फादर का ये एज है, ये पिताजी का एज है, और अपने दादाजी से कितने साल वो छोटे हैं, 26 ईयर। तो बेटा ये पिताजी का जो एज है ना, इस एज में आप 26 अगर ऐड कर देंगे ना, दादाजी के एज हो जाएगा वो, क्योंकि दादाजी से 26 साल छोटे हैं, तो 26 साल उसमें ऐड कर देंगे तो दादाजी का वो एज हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल 3 इज 135। तो अब इसको ऐड कर दीजिए जरा। पहले यहाँ लिख दीजिए x, उसके बाद लिख दीजिए x प्लस 29, उसके बाद लिख दीजिए x प्लस 29 और फिर प्लस 26, x प्लस 29 और 26 इज इक्वल टू कितना होगा, 135 होगा। यह एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बेटा, आप लोगों को बस इसे सॉल्व करना है। तो ज़रा इसे हम एक नॉर्मल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। ये x है, ये x प्लस 29 है, ब्रैकेट आप हटाते जाइए, फिर x है, फिर 29 है और फिर 26 है, इज इक्वल टू 135। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल वाले पार्ट को ज़रा आप पहले ऐड करते जाइए। तो x और x ये क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बेटा इस नंबर वाले पार्ट को भी ऐड कीजिए। तो ज़रा मैं पहले इसे सजा कर लिख दे रहा हूँ, 29 और प्लस 26, ताकि बच्चों को समझने में असुविधा नहीं होगी। अब ये देखिए, इसको ये तो 3x है ना, हमने 3x लिख दिया। अब यहाँ देखिए हम इस तीनों को ऐड करेंगे। 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। तो 4 लिख दीजिए, कैरी 2 होगा, ऊपर मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो ये बेटा हमने तीनों को ऐड किया तो 84 आ गया, इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू, पेपर को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो बेटा ये प्लस 84 है ना, इक्वल टू के जब राइट में जाएगा तो 135 माइनस 84। तो 135 में जब आप 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 51 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5। ये 3x इज इक्वल टू 51, इसीलिए x इज इक्वल टू 51, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 बचा और 2 और 1 21, 3 7 जा 21। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू हमारा बेटा आप लोगों को दिख रहा है ना, x का वैल्यू हमारा 17 निकल कर आ गया। अब हम तीनों के एज को कैलकुलेट करेंगे।
तो बाईचुंग का एज कितना है बेटा, एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 17, वो 17 साल का है। तो बाईचुंग बाईचुंग्स के फादर कितने साल के हो जाएंगे, फादर बाईचुंग के फादर्स हैं एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 29। तो एक्स का वैल्यू तो हमारा 17 आया है, और 17 में आप 29 ज़रा ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46। ये 9 और 7 16, हासिल 1, 3 और 1 4, यानी 46 हो गया। और थर्ड हमारा है BAICHUNG, बाईचुंग्स, मैं GF लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ग्रैंडफादर हो गया। तो ये बेटा x प्लस 29 और प्लस 26, तो बेटा x का वैल्यू तो हमारा 17 आया है, और ये प्लस 29 और प्लस 26। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, आप ऐड कर लेना, ये 72 आ जाएगा। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान टाइप का क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को समझना है। तो कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ बेटा रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। बेटा स्वाभाविक है कि अगर आपका मैं एज 10 ईयर्स मान लूँ और 15 साल के बाद, तो 10 में तो 15 ऐड करना पड़ेगा ना, 25 साल के हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो कह रहा है कि रवि का जो एज है वो वर्तमान एज का यानी कि प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने लेट रविज प्रेजेंट एज हमने 1x ईयर्स मान लिया। आफ्टर 15 ईयर्स तो x में बेटा 15 ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 15 हो गया। अब जरा क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं, एक कि ये रवि का प्रेजेंट एज है ना, हमने एक तरफ लिख दिया और दूसरी तरफ x प्लस 15, ये बेटा 15 साल के बाद है। तो आज से 15 साल के बाद रवि का जो वर्तमान एज है, रवि का ये प्रेजेंट वाला एज है, उसके कह रहा है कि 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रविज प्रेजेंट एज? तो इसको आप बेटा कैलकुलेट कीजिए, ये 4x हो गया, ये वेरिएबल पार्ट है, इधर भी वेरिएबल पार्ट है, इसको आप इधर ले आइए, तो प्लस है, यहाँ होगा माइनस में, और ये 15 हो गया। 4x में से x घटाएंगे तो ये 3x हो गया और ये 15 हो गया। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट में जब ये आएगा इधर बंदा, तो ये 15/3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि रवि का जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा बेटा, 5 ईयर्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।